तीनों न्यूरॉन्स मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। यह स्पेशल रेलवे और एग्जाम बीके क्लासेस साइंस, ये रेलवे में 90% गारंटी के साथ क्वेश्चन आएगा और रेलवे ऑल एग्जाम के लिए है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। कंपाली तंत्रिकाएं एवं मेरु तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। अनुकंपी एवं परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग है। अनुकंपी एवं परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग है। ब्रेन मस्तिष्क के बारे में पीछे पढ़ाए थे, न्यूरॉन्स के बारे में आगे बढ़ा रहे हैं मस्तिष्क के बारे में। ब्रेन यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क का निर्माण भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है। मस्तिष्क का निर्माण भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है। मस्तिष्क के ऊपर 3 स्तरीय झिल्लियों का आवरण पाई जाती है। मस्तिष्क के 3 भाग होता है। ड्यूरामेटर सबसे बाहर का भाग, एक्टिनोइड मध्य भाग, पायामेटर अंदर का भाग है। मस्तिष्क के 3 झिल्लियों को मेनिंजिस कहा जाता है। मस्तिष्क के 3 झिल्लियों को मेनिंजिस कहा जाता है। ब्रेन 8 हड्डियों से मिलकर बना है। मस्तिष्क 8 हड्डियों से मिलकर बना है। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, झिल्लियों के मध्य यह द्रव भरा होता है। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहाँ रहता है? तो झिल्लियों के मध्य यह द्रव भरा होता है, जो मस्तिष्क की बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव क्या करता है? तो जो मस्तिष्क की बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। मस्तिष्क यानी ब्रेन। मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। दूसरा इसका पार्ट है डायनोएन्सेफेलम। मध्य मस्तिष्क में कार्पोक्वाड्रियोजिना सेरिब्रल पेडुकल। पोस्ट मस्तिष्क का भाग है सेरिबेलम, पोन्स बुरेलाई, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा पोस्ट मस्तिष्क है। ठीक है। अग्र मस्तिष्क के बारे में बताते हैं। अग्र मस्तिष्क में डायनोएन्सेफेलम के 3 भाग हैं, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम या मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम या मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सेरिब्रम यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग होता है। सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क यह मस्तिष्क का लगभग कितना भाग होता है? 2/3 भाग होता है। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम यह 2 भागों में विभाजित होता है। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम यह 2 भागों में विभाजित होता है। पहला दायां प्रमस्तिष्क, दूसरा है बायां प्रमस्तिष्क। दायां प्रमस्तिष्क या बाएं भाग पर नियंत्रण रखता है। दायां प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम किस भाग पर नियंत्रण रखता है? शरीर तो बायां भाग पर नियंत्रण रखता है। बायां प्रमस्तिष्क है जो यह दायां भाग पर नियंत्रण रखता है। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम 2 भागों में विभाजित होता है। पहला दायां प्रमस्तिष्क, दूसरा बायां प्रमस्तिष्क। दायां प्रमस्तिष्क बायां भाग पर नियंत्रण रखता है और बायां प्रमस्तिष्क यह दायां भाग पर नियंत्रण रखता है। रेलवे स्पेशल मस्तिष्क ब्रेन ऑल एग्जाम। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम में 4 पिंड होते हैं। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम में 4 पिंड होते हैं।
प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम में 4 पिंड होते हैं। ये है फ्रंटल लोब, इससे ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशीय गतियों पर नियंत्रण में रचनात्मक का काम करता है। फ्रंटल लोब का काम क्या है, तो ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशीय गति नियंत्रण रखता है, रचनात्मक क्रिया में भी नियंत्रण रखता है। पेरिएंटल लोब ठंडा, ताप, गर्म, स्वाद का ये नियंत्रण करता है। टेम्पोरल लोब या सुनने, समझने एवं वाणी पर ध्यान या नज़र बनाए रखने में मदद करता है। ऑक्सीपिटल लोब यह दृश्य बाल क्षेत्र या प्रकाश की संवेदना पर काम करती है। प्रमस्तिष्क के कार्य बुद्धि का केंद्र बिंदु माना जाता है। प्रमस्तिष्क का कार्य क्या है, तो बुद्धि का केंद्र बिंदु माना जाता है। यह याददाश्त, तर्क शक्ति, अनुभव, विचार, बोलना, रोना, हंसना, इस सब पर कार्य करता है। इसका प्रमस्तिष्क का काम है। अब इसका प्रमस्तिष्क का दूसरा भाग है डायएनोसेफेलॉन या सेरिब्रम का दूसरा पार्ट है डायएनसेफेलॉन। डायएनसेफेलॉन प्रमस्तिष्क गोलार्ध के नीचे वाले भाग को डायएनसेफेलॉन कहा जाता है। डायएनसेफेलॉन प्रमस्तिष्क गोलार्ध के नीचे वाले भाग को डायएनसेफेलॉन कहा जाता है। डायएनसेफेलॉन इसके 3 भाग होते हैं। पहला को थैलमस। थैलमस का काम है सूचनाओं का प्रसारण केंद्र बिंदु है। थैलमस का क्या क्या है, तो सूचनाओं को ग्रहण करना या सूचनाओं को प्रसारण केंद्र बिंदु माना जाता है। एपिथैलमस यह पीनियल ग्रंथि में पाई जाती है, जिसमें मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है। एपिथैलमस में यह पीनियल ग्रंथि में पाई। एपिथैलमस कहाँ पाया जाता है, तो पीनियल ग्रंथि में पाई जाती है, जिससे मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है। हाइपोथैलेमस इससे वास्तविक मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। हाइपोथैलेमस क्या है, तो इससे वास्तविक मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह ग्रंथि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस जो है किस ग्रंथि को नियंत्रण करता है, तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है।